आर्मी में ही आर्मी वाले आर्मी के अगेंस्ट हो गए हुए हैं। एक रात आप देखिए जब सीमा पार दुश्मन खामोश सोया था और इस तरफ भारत की धरती पर कुछ सैनिक अपने माथे पर सिंदूर की लकीर खींच रहे थे। ये सिंदूर किसी शादीशुदा औरत की मांग का नहीं था। ये सिंदूर मातृभूमि के नाम मर मिटने का संकल्प। नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। क्यों? इसका जवाब जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। और फिर एक और ऑपरेशन बंदर। नाम मासूम सा, लेकिन इसके पीछे छिपा था भारत का सबसे साहसी और गोपनीय सैन्य मिशन। आखिर क्या है इन ऑपरेशनों के पीछे छिपी असली कहानी? क्यों इनके नाम आम नहीं बल्कि रहस्यमयी और प्रतीकात्मक रखे गए? आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठेगा इस वीडियो में। आसमान खुला है। सर अपनी बात पूरी कीजिए। ये साल 1999 था। कारगिल युद्ध में भारत के कई वीर सैनिक शहीद हो चुके थे। हर शहीद के पीछे रह गई थी एक मां, जिसमें सिंदूर अब सूख चुका था। इसी पीड़ा, इसी गुस्से और इसी जुनून से जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर का। ये नाम सिर्फ एक कोड नहीं था, ये हर उस पत्नी की पुकार थी जिसने अपने पति को देश के लिए खोया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था दुश्मन की आखिरी पोस्ट तक पहुंचना और तिरंगा गाड़ देना। हर जवान अपने हेलमेट के अंदर सिंदूर लगाकर गया था, जैसे कह रहे हैं, अब की बार हम सिंदूर वापस लाएंगे, दुश्मन का नहीं, देश का। सीधे अंदर जाओ राजा, जितने भारतीय फाइटर जेट। 14 फरवरी 2019 पुलवामा हमला। देश के 40 से ज्यादा जवान शहीद। पूरा भारत आक्रोश में था, लेकिन जवाब चुपचाप, सटीक और रहस्यमयी था। 26 फरवरी की रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त किया। इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन बंदर। अब सवाल उठता है, बंदर इतना मासूम नाम क्यों? दरअसल ये नाम लिया गया था रामायण से। जैसे राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए हनुमान और वानर सेना को भेजा था, वैसे ही भारत ने हवाई हमले के लिए अपने आकाश के बंदरों यानी वायुसेना को भेजा। और इसका उद्देश्य था शांति नहीं, रणनीतिक चुप्पी के साथ ऑपरेशन बंदर नाम रखा गया ताकि दुश्मन को भनक तक न लगे। और जब लगा तब सब कुछ जल चुका था। ये वो ऑपरेशन था जिसमें एक नहीं, 3 दिशाओं से एक साथ हमला किया गया। 3 दिशाएं, 3 सेनाएं, थल, जल और वायु। और नाम रखा गया ऑपरेशन त्रिशूल। शिव के त्रिशूल की तरह एक बार पर घातक। इस ऑपरेशन में किसी एक मोर्चे से नहीं बल्कि हर ओर से हमला बोला गया ताकि दुश्मन समझ ही ना सके कि असली हमला कहां से हो रहा है। 1998 पोखरण। भारत की जमीन हिली, लेकिन आवाज नहीं आई। यह था भारत का परमाणु परीक्षण, ऑपरेशन शक्ति। नाम था शक्ति क्योंकि इसमें छुपी थी भारत की अदृश्य शक्ति। ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, ये ऐलान था, अब भारत न किसी से कम है और न किसी से डरेगा। सियाचिन, जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता, वहां भारत ने 1984 में जो कारनामा किया वो इतिहास बन गया। नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत, क्योंकि इस बर्फीले तूफान में भी भारत ने आसमान में तिरंगा लहराया। मेघदूत यानी बादलों का दूत, और ये ऑपरेशन था बादलों से भी ऊंचा और भावनाओं से भी गहरा। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये प्रतीक हैं भारत की रणनीति, बुद्धिमत्ता और वीरता के। हर नाम में छुपी है एक कहानी। हर कहानी में बहता है खून, पसीना और आत्मा। और इन कहानियों को जानना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब शब्द बनते हैं ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन बंदर, तो समझ लो भारत कुछ बड़ा करने वाला है। हर ऑपरेशन सिर्फ एक मिशन नहीं होता। कभी वो मां की आंखों से गिरे आंसू होते हैं, कभी वो चुप्पी होती है जो तोप से ज्यादा तेज वार करती है। भारत के पास ऐसे ऑपरेशन हैं जिनके नाम सुनकर लगता है ये कोई पुरानी कथा है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए आज खोलते हैं भारत के कुछ और सीक्रेट मिशनों के नामों के पीछे छिपे राजा। पार्ट 2, भारत के रहस्यमयी ऑपरेशनों की अगली किस्त।
गरुड़ पक्षियों का राजा, विष्णु का वाहन, आकाश का स्वामी। और जब भारतीय स्पेशल फोर्सेस को एक बेहद खुफिया मिशन पर भेजा गया तो नाम रखा गया ऑपरेशन गरुड़। इस ऑपरेशन में भारत ने एयरबोर्न स्पेशल यूनिट्स का इस्तेमाल किया जो आकाश से गरुड़ की तरह झपटे और शिकार कर गए। इस ऑपरेशन में इतनी गोपनीयता थी कि इसमें शामिल सैनिकों को भी आखिरी मिनट तक टारगेट नहीं बताया गया। नाम का चयन किया गया क्योंकि जैसे गरुड़ कभी शिकार नहीं चूकता, वैसे ही इस मिशन में चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। महाभारत की सबसे जटिल रणनीति थी चक्रव्यूह, एक ऐसा जाल जिसमें घुसना तो आसान पर निकलना असंभव। और जब भारत ने आतंकियों के एक नेटवर्क को घेरने की योजना बनाई तो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन चक्रव्यूह। ट्रैप ऐसा बिछाया गया कि दुश्मन खुद अपनी मौत की ओर चला आया। हर मूव प्लान किया गया जैसे महाभारत में अर्जुन ने किया था। बस फर्क इतना था, यहां अभिमन्यु की तरह कोई शहीद नहीं हुआ। यहां चक्रव्यूह को तोड़ने वाला भारत था विजेता के रूप में। ध्रुव, अटल, अडिग और अचल, आकाश में स्थिर चमकता तारा। और जब भारत ने उत्तरी सीमाओं पर एक हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री तैनाती शुरू की तो नाम रखा गया ऑपरेशन ध्रुव। ये ऑपरेशन था कड़ाके की ठंड, ऊंचाई और बर्फ के बीच भारत की पकड़ को मजबूत करने का। ध्रुव इसीलिए क्योंकि यह मिशन भी अडिग था जैसे ध्रुव तारा। कितना बड़ा नुकसान हुआ उसके वीडियोस भी आने शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान से। 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी तो कई भारतीय नागरिक विदेशों में फंसे हुए थे। भारत ने शुरू किया एक ऐतिहासिक रेस्क्यू मिशन, नाम रखा गया ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र यानी समुद्र, सेतु यानी पुल। भारतीय नौसेना ने समुद्र पर पुल बना दिया, न तारों से न लोहे से बल्कि जज्बे और कर्तव्य से। हजारों भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाना, यही इस ऑपरेशन का धर्म था। और इसका नाम समुद्र सेतु सबसे सुंदर प्रतीकों में से एक बन गया। एलओसी के उस पार जब एक महिला जासूस को दुश्मन के चंगुल से निकालना था तो भारतीय इंटेलिजेंस ने प्लान किया एक बेहद भावनात्मक लेकिन क्रांतिकारी ऑपरेशन। नाम रखा गया ऑपरेशन राखी। क्यों? क्योंकि जिसे निकालना था वो एक बहन थी, भारत माँ की बेटी, और जो उसे बचाने गए वो थे उसके भाई। इस ऑपरेशन का नाम भले ही कभी आधिकारिक रूप से न बताया गया हो, लेकिन कहा जाता है जब मिशन पूरा हुआ तो उस महिला ने अपने रक्षक सैनिकों की कलाई पर राखी बांधी थी। तो बॉर्डर एरिया में आंतरिक सुरक्षा में किसी भी हर ऑपरेशन सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि जज्बे, प्रतीकों और पुरानी कहानियों से जुड़ा होता है। जब आप अगली बार सुने ऑपरेशन गरुड़, चक्रव्यूह या समुद्र सेतु तो समझ जाना ये सिर्फ नाम नहीं, ये उस सोच की मिसाल है जो युद्ध से पहले दिल और दिमाग जीत लेती है। जय